22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राम मंदिर का सपना जो है, जो लाखों लोगों की तरफ से, करोड़ों लोगों की तरफ से देखा गया, वो पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। राम जन्मभूमि आंदोलन की बात की जाए तो उसके सूत्रधार हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालिक बेहद महत्वपूर्ण पद पर जब मौजूद थे पुरुषोत्तम कुमार दधीची, तो उन्होंने जो है एक लंबी लड़ाई और एक लंबी योजना जो है वो बनाई गई। सर, आप जब विश्व हिंदू परिषद में थे तब शुरुआत हो चुकी थी राम मंदिर के जो आंदोलन था उसकी। क्या क्या तैयारियां जो हैं वो की गई? आप बताते हैं कि जब लंबा एक अरसा था तब लोग मानते नहीं थे कि ये सच्चाई जो है 2024 22 जनवरी को आकर पूरी होगी। ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद के संज्ञान में जब विषय आया कि भारत के अंदर ऐसे एक स्थान है, यहाँ पर पुरानी परंपरा के अनुसार पुनः उनको सनातन संस्कृति के अनुसार स्थापित किया जाए, तो श्री राम जन्मभूमि का भी एक विषय आया। तो विश्व हिंदू परिषद ने सारे देश भर के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया कि सब प्रांतों में बहुत बड़े बड़े विशाल हिंदू सम्मेलन करने, लोगों को जगाना और इस विषय की जानकारी देनी। अपने प्रांत में भी इस प्रकार 1981 13 14 15 मार्च को एक भव्य सम्मेलन हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के प्रतिनिधि आए। परेड ग्राउंड के अंदर हुआ, एक अजीब सा वातावरण बना उसके अंदर। तो मानो उसके बाद राम जन्मभूमि के विषय को गति मिली और 1983 में सीधे रूप से श्री राम जन्मभूमि संघर्ष समिति ऐसा एक मंच बना और कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनी एकात्मता यज्ञ यात्रा भारत माता की मूर्ति के साथ। तो बड़े बड़े रथ बने, जिन रथों के अंदर बड़े बड़े कलश थे गंगा जल से भरे हुए, और भारत माता की एक प्रतिमा इस प्रकार बीच में थी। देश भर में तो ये रथ सारे देश में भ्रमण किया, रथों ने लगभग 17,000 स्थानों पर सभाएं हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जब ये योजना बनी तो हमने दो रथ बनाए। एक रथ कश्मीर से खीर भवानी से प्रारंभ हुआ, दूसरा रथ किश्तवाड़ सरथल देवी से प्रारंभ हुआ। ये रथ गांव-गांव के अंदर भ्रमण करके सब लोगों को जागृत करके इस प्रकार एक अभियान हुआ। इसके पश्चात जैसे योजना बनती गई कि चरण पादुकाओं का पूजन, भगवान राम की जो चरण पादुकाएं वो देश भर में गई, उनका पूजन हुआ। यहाँ भी पूजन हुआ, सारे देश भर में, प्रांत में भी हुआ। फिर राम ज्योति रथ यात्राएं प्रारंभ हुई, वहाँ से अयोध्या से राम ज्योति लेकर के सारे देश भर में ज्योति जाना, उसकी यात्राएं प्रारंभ हुई। फिर रामशिला पूजन के कार्यक्रम हुए बीच में। हमने भी अपने प्रांत में जम्मू कश्मीर में अपने कुछ ईंट भट्ठे वालों बंधुओं से बात करके जय श्री राम इस प्रकार की ईंटों का निर्माण करवाया और वो गांव-गांव में वो शिलाएं गई। लोगों ने उसका ढोल बाजे करते हुए, संकीर्तन करते हुए स्वागत किया। उन शिलाओं का पूजन हुआ। फिर सब शिलाएं एकत्रित करके अयोध्या भिजवाई गई। इस सारे आंदोलन के बीच में यहाँ ये आंदोलन सफल भी हुआ है इतना बहुत बड़ा, लेकिन उस समय बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। लोगों को लगता था कि ये शायद पूरा होगा, नहीं पूरा होगा स्वप्न। लेकिन जिन लोगों के अंदर भगवान राम थे विद्यमान, उन लोगों ने भरपूर सहयोग भी दिया। इस प्रकार ये सारा कार्य चला। जैसे मैं घटना सुना सकता हूँ आपको। कश्मीर के अंदर एक पुलवामा में काकरान पांबे नाम का स्थान है, कात्यायनी देवी मंदिर का वहाँ स्थान है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो जब वहाँ यात्रा पहुँची तो आधी रात को कुछ लोगों ने आकर यात्रा के रथ को ठनकाया, खड़खड़ाया, खोलो। तो जब उन्होंने देखा तो वहाँ के स्थानीय लोग थे। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे पर रथ आया है, हम सुबह नहीं आ सकते थे। वो उनकी पूजा पद्धति बदल गई थी बेचारों की, लेकिन गंगा के प्रति उनका जो प्रेम था उसके कारण वो वहाँ आए, उनको गंगा जल वितरण दिया गया। सर, जब भी आंदोलन की शुरुआत हुई तो 2 चरण में आंदोलन था। जब पहली बार कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई तत्कालिक सरकार द्वारा, तब आप उसमें मौजूद थे। ऐसा था कि पहली बार जब ये आंदोलन तय हुआ 30 से 31 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को, तो यहाँ से बहुत सारे कार सेवक हर प्रांत से गए। हमारे प्रांत से बहुत सारे कार सेवक गए। मैं स्मरण करता हूँ, एक स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज थे कठुआ के हीरानगर स्थान से, उनके नेतृत्व में जत्थे गए। महिलाओं के जत्थे गए, हमारी स्नेह बहाली बहन जी उनके नेतृत्व में। युवाओं के जत्थे गए। तो उस समय तो बहुत भयानक स्थिति वहाँ हुई। उस समय मुलायम सिंह यादव जी वहाँ मुख्यमंत्री थे। शेष देशों, सारे देश में जैसा उनका व्यवहार रहा, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार रहा। लोग ट्रेन में चढ़ चढ़ करके जा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो वहाँ उनको, आपके ध्यान में होगा, बहुत
एक बुरे अत्याचार हुआ लोगों पर, गोलियां चलाई गईं। और जम्मू कश्मीर प्रांत के भी यहाँ अखनूर में समा गुफा है, वहाँ के स्वामी राम स्वरूप दास जी अभी भी जीवित हैं। हालांकि इस समय वो ज़्यादा बोल चाल नहीं सकते, उनके 2 शिष्य भी गए थे, तो उनको वहाँ पर गोलियों से भून डाला गया था। इस प्रकार वहाँ अत्याचार हुआ। तो सर, जब आंदोलन की सफलता हुई उसके बाद आपने बताया कि एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया जिसमें कि विजय मनाई गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने यह फैसला किया कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या बना, उस कानूनी कार्रवाई का क्या हुआ? मतलब तुरंत 1992 में जो कार सेवा हुई फाइनल, जिसमें विवादित ढांचा ढह गया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लग गया। और उसके अंतर्गत यहाँ फिर एक कमीशन बैठा, लोगों की इंक्वायरियाँ होने लगी, इनको तंग किया जाने लगा। लेकिन प्रभु राम की बड़ी कृपा थी कि कुछ वहाँ केंद्र में बैठे हुए जो सत्ता में लोग बैठे थे, उनको कोई मत आ गई और वो प्रतिबंध बाद में हटा लिया गया था कानूनी तौर पर। लेकिन संघर्ष किया, लोगों को ट्रांसफरें हुई, लोगों को तंग किया गया, विक्टिमाइज किया गया। इस प्रकार सारा कष्ट लोगों को उठाना पड़ा। सर, जब जांच हुई, कई लोग जो खुद उसके सपोर्ट में आए थे, राम मंदिर की बात करते थे, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, क्या क्या किया? यानी समाज के अंदर डोजियर उनके अगेंस्ट बनाए जाते थे, उनको पकड़ा जाता था, इन्वेस्टिगेशन होती थी, उनको तंग किया जाता था, ट्रांसफरें कर दी जाती थी, टर्मिनेशन भी कईयों को ऐसे भी किया, टर्मिनेशन तो नहीं, सस्पेंड किया गया। ऐसे बहुत सारे कष्ट उन लोगों को हुए हैं। कुछ तस्वीरें भी हैं आपके पास तब की, अगर आप वो दिखा पाएंगे तस्वीरें जो हैं। उस सारे आंदोलन को गति देने के लिए जम्मू कश्मीर में अपने उस समय तत्कालीन जो हमारे नेता थे विपक्ष में, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो आए थे रणवीरेश्वर मंदिर में और उस समय मैंने उनका स्वागत किया था। साथ में महंत राम स्वरूप दास जी बैठे हैं, जिनके 2 शिष्यों का बलिदान हुआ था वहाँ पर। सर, इसके साथ साथ 1981 में आपने भी एक बहुत बड़ा भव्य सम्मेलन हुआ यहाँ पर। उस सम्मेलन के वो जागरण के लिए सम्मेलन था। अभी मेरे पास उसके कुछ पत्र उपलब्ध हैं। जे उस सम्मेलन के जो स्वागत अध्यक्ष थे, स्वागताध्यक्ष, वो बाद में हमारे सांसद बने वैद्य विष्णु दत्त जी, ये उनके स्वागत भाषण की रिपोर्ट है। इसके अतिरिक्त वहाँ जो महिला सम्मेलन हुआ उसमें राजमाता सिंधिया जी आई थी, तो राजमाता सिंधिया जी का जो बौद्धिक हुआ था उसका चित्र है इसमें। इस प्रकार ये राजमाता जी स्वयं भी उस कार्यक्रम में बैठी हुई हैं, साथ में विजय राय सिंधिया जी सारा दर्शकों के बीच में। इस प्रकार के कार्यक्रम में है। वहाँ रेजोल्यूशन भी पास किया गया था कि सरकार जो है वो इस प्रकार जो सनातन और हिंदू देवस्थान है उस पर से हस्तक्षेप ना करे और वो लोगों को, समाज के जो लोग धार्मिक धर्मपरायण लोग हैं, उनको सौंपा जाए। माना जाए कि 1981 का जो जम्मू में सम्मेलन किया गया वो राम मंदिर आगे जो आंदोलन चला उसका एक महत्वपूर्ण सूत्रधार था। अवश्य, क्योंकि उस सम्मेलन के माध्यम से जो जन जागरण हुआ उसके कारण लोगों के अंदर चेतना आई। अन्यथा लोगों को पता ही नहीं था कि राम जन्मभूमि पर क्या दृश्य है, कृष्ण जन्मभूमि पर क्या है, काशी विश्वनाथ में क्या है। तो उनको लगा कि हमारे 3 जो प्रमुख श्रद्धा के स्थान हैं वो किसी न किसी कारण विवाद में हैं और हमें तब तक जब तक विवादग्रस्त स्थानों को मुक्त करा करके अपने स्वाभिमान को जागृत करना चाहिए। इसके लिए उसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। उसमें तीनों प्रांतों से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब से प्रतिनिधि आए थे। उसके लिए एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, परेड ग्राउंड में वो कार्यक्रम हुआ। तो इतनी संख्या में शोभा यात्रा थी कि शोभा यात्रा का जो अगला हिस्सा था वो सारे महानगर की परिक्रमा करके जब वापस परेड ग्राउंड में आया तो अभी शोभा यात्रा का पिछला हिस्सा वहीं था। इस प्रकार संख्या थी और 3 दिन वो कार्यक्रम, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य, राजमाता विजय राजे सिंधिया, RSS के उस समय के सरकारेवा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, पंजाब के श्री हिंद समाचार समूह के लाला जगत नारायण जी, इस प्रकार विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष सदाजीव चंदूलाल बहल जी और जम्मू कश्मीर सरकार के डिप्टी स्पीकर बाबू परमानंद जी, ऐसे असंख्य लोग उसके अंदर सम्मिलित हुए। सर, जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तब आपने बताया कि आपकी जिम्मेवारी ये लगी कि लोगों को वहां पर भेजना है। कितने लोग भेजे, कैसे सब चीजें होती थी, क्योंकि तब की तत्कालिक सरकार जो है कोई ज्यादा पक्ष में नहीं थी आप लोगों के या फिर इस आंदोलन? इसका एक आपको बड़ा सुंदर उदाहरण सुनाता हूँ। जब 1990 में कार सेवा हुई और गोलियां चली, उसके बाद हमको भी लगा कि शायद लोग डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। लेकिन 1992 में जो कार सेवा हुई दूसरी, तो बहुत सारे लोगों ने घर वालों को कहा कि अच्छा भाई प्रणाम नमस्कार, अब हमने आना नहीं है, हम जा रहे हैं। बहुत सारे साधु संतों ने तो अपने आश्रम के अंदर अपने जो उनके शिष्य थे उनके नाम विल कर दी कि अब मैं जा रहा हूँ भाई वहीं पर राम साहब कार के लिए। लेकिन लोग बड़े उत्साह से आए, निर्भीक होकर आए, भयभीत नहीं थे, निर्भय होकर के लोग आए और कोई अंदर भय नहीं, पर राम काज के लिए तन समर्पित करने के लिए
इस प्रकार जैसे भगवान राम जी ने कहा था कि निश्चरहीन करूँ मही जग में भुज उठाए प्रण कीन, हनुमान जी ने कहा था राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। ऐसे ही सारा समाज जागृत हुआ था और सारे समाज के बंधु वहाँ पहुँचे थे। तो सर जम्मू कश्मीर से कुल कितने लोग जो हैं वो कार सेवा में गए हों? जम्मू कश्मीर से भी मेरे हिसाब से तो हर उस समय कोई तहसील के अंदर, जिला के अंदर ऐसा नहीं था जहाँ 100-100 200-200 के जत्थे नहीं निकलते थे। तो मैं अनुमान लगा रहा था कि उस समय भी 20-25 हज़ार लोग तो यहाँ से गए होंगे। तो उनकी व्यवस्था जो है वो माना जाए कि आपने देखी? वो सब प्रभु राम व्यवस्था करते थे। कई लोग टिकट लेकर जाते थे कि बिना टिकट के जाते थे राम टिकट के आधार पर। लेकिन 92 में तो वो रास्ते में पकड़े भी गए बहुत सारे लोग, पहले भी पकड़े गए, पकड़े जाते थे। लेकिन पैदल मतलब कोसों 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो पैदल चल करके लोग वहाँ जाते थे। इस प्रकार हम व्यवस्था जहाँ से करते थे जितनी संभव होती थी। लेकिन उस समय इस प्रकार का वातावरण बन गया था कि लोग हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार थे। अब इतने आंदोलन के बाद जब राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जब इतिहास देखते हैं वो, और अब चीज़ें कैसी लगती हैं? ऐसा है कि ये सचमुच में एक भगवान तो 14 साल का वनवास काट कर आए थे, लोगों ने दिवाली मनाई थी। अब तो 497 वर्ष के बाद भगवान रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं। वहाँ राम भगवान की मूर्ति थी, प्रतिष्ठा थी, छोटे रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा और करनी है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर जिस प्रकार सनातन समाज के हृदय में विद्यमान था, पहले भी टूटा, मिलिंडर ने तोड़ा था, दूसरी बार मीरबाकी ने तोड़ा, इसलिए लेकिन लोगों के हृदय में विद्यमान था। तो वो राम मंदिर अब 497 वर्षों के पश्चात पुनः बन रहा है। तो ये जिन लोगों ने संघर्ष किए, बलिदान दिए, वो तो उसकी नींव में समा गए हैं। लेकिन जो हम सब लोग अभी जीवित हैं, देख रहे हैं, ये हम के लिए एक दिवाली नहीं, महादिवाली है। ये एक बहुत बड़ा स्वप्न है जो साकार हो रहा है, क्योंकि राम स्वयं विग्रह हैं, साक्षात प्रभु हैं वो। इसलिए उनके मंदिर का बनना, अर्थात इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, ये राष्ट्र विश्व गुरु बनना, ये वो सब सपना साकार हो रहा है। जो पहले भारत था वैसा भारत पुनः सारे विश्व की नज़रों में ऊंचा उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे पुरुषोत्तम कुमार दधीची, जिन्होंने कि सूत्रधार अगर कहा जाए जो आंदोलन हुआ राम जन्मभूमि को लेकर तो गलत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर से जितने लोग वहां गए उनकी व्यवस्था करना और उसके साथ साथ खुद उसका हिस्सा रहे। शुरुआत 1981 के जो हिंदू सम्मेलन हुआ उससे हुई, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल से लोग यहाँ पर पहुंचे और उससे चेतना जो है वो घर घर पर पहुंची। सर जीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।